अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है कि जहाँ हों खुश हों, हंसते और मुस्कुराते हुए देख रहे हों आप आशियाना शाहीन का। तो अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल करे और आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे। और कहना बस आपसे आज सबसे पहले यही है कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, और पसंद आ जाए मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी आपको तो कर दीजिए लाइक, और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो ये तो थी वो बात जो मैं आपको बताना हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आज मैं यही बात बता दूँ आपको, ताकि मैं भूल ना पाऊँ। और मैं भूल जाती हूँ तो फिर आप भी यकीनन भूल ही जाते होंगे। इस वक्त याद है तो ज़रा अभी अभी कर दीजिए लाल बटन को प्रेस, और बराबर में जो है घंटी का आइकन जो आ रहा है उस पर भी कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो करती हूँ आज का ब्लॉग में शुरू। और आज जब मैं आपसे बात करने बैठी हूँ तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैं जब भी आपसे बात करने बैठती हूँ तो पहले कर लेती हूँ अपने घर के हर वो काम जो ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सुबह सुबह अपने कपड़े धोए, फिर मैंने घर की सफाई की और बर्तन धोए, और अब रहता है सिर्फ खाना पकाना। और खाना आज है इंतहाई आसान और लजीज डिश, यानी मुर्गी में डालूँगी मैं ये आलू और ये हरी मिर्चें, और अभी आने वाला है टमाटर वाला जिससे मैं लूँगी टमाटर। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे मुर्गी तो दिखाई नहीं, मुर्गी कहाँ है? तो भाई मुर्गी तो टहल रही है बाहर। अब जब मैं उसे पकड़ूंगी ना फिर काटूंगी, फिर ही तो आलू में डालूंगी। ये तो हो गया आपसे मेरा एक छोटा सा मज़ाक। मुर्गी तो ज़ाहिर है फ्रिज में रखी है, जब पकाने का वक्त आएगा तो निकाल लूँगी। और इसकी तरकीब भी मैं आपको बताऊँगी, अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो। आलू और मुर्गी का सालन जो है ना बहुत शानदार पकता है, बहुत अच्छा पकता है। इसलिए जब मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ हल्की फुल्की डिश खाऊँ ऐसी सादी सी, तो फिर मैं मुर्गी आलू पका लेती हूँ और इसके साथ मैं उबालूँगी चावल। अच्छा, इस बात पर मुझे ये याद आया कि एक बच्ची ने मुझसे पूछा है कि आंटी आप मेरा एक मसला है वो हल कर दें। भाई वो मसला बताऊँ आपको क्या है? मसला ये है कि वो चाहती हैं कि वो बग़ैर उसके दवा के उनको भूख लग जाए, बग़ैर दवा खाए। तो मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी शहज़ादी, मैं समझ गई आपका मसला कि आपको जब खाना अच्छा नहीं लगता तो भला आप कैसे खा सकती हैं दवा। अरे आप हैं दरअसल मिस चटोरी। तो मिस चटोरी, आपको तो चाहिए बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, स्पैगेटी और चिकन रोल और हर मज़े की वो चीज़ जिसे सूंघकर आपके जो भूख है ना वो भाग कर आपके पास आ जाए। तो आपको तो चाहिए मज़ेदार चीज़ें। जब आपकी मम्मा पकाएंगी घर के वो आम खाने जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो कहाँ से लगेगी भूख। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि जब आपकी पसंद का खाना घर में ना पके, जो कि मेरा ख्याल में अक्सर नहीं पकता है, तो आप कर दें अपने पापा को फ़ोन कि पापा आप इस वक्त जिस दुकान के नज़दीक हैं, अगर पिज़्ज़ा है करीब में तो लेते आइए मेरे लिए पिज़्ज़ा, और बर्गर है, बिरयानी है, स्पैगेटी है, और जो मज़े की चीज़ें हैं ना जो मैं खाती हूँ, अगर आप उसमें से कोई ना कोई चीज़ लेते आइए, और जो है ना ताकि मेरी भूख चमक जाए। फिर आप देखेंगी कि जैसे ही पप्पा होंगे घर में दाखिल और उनके शॉपर में से आएगी ना वो खुशबू, तो आपको बग़ैर दवा के लग जाएगी बहुत ज़्यादा भूख। और ये हरबा भी नाकाम हो जाए, आपके पापा फ़ोन ना उठा रहे हों या आपको मम्मा फ़ोन ना करने दे रही हों, तो फिर करिए दूसरा नुस्खा इस्तेमाल। मेरा दूसरा मशवरा ये है कि आप निकल जाइए थोड़ी सी देर के लिए अपनी किसी सहेली की तरफ पड़ोस में, और पहले दाएं घर में जाइए, वहाँ खड़े होके देखिए अगर आपको आ रही है अंदर से आपकी पसंद की खुशबू तो सही है, वरना दूसरे घर की तरफ चल दीजिए।
वहाँ भी जाके सूंघिए। अगर वहाँ आपकी पसंद की खुशबू आ रही है तो दरवाज़े को कर दीजिए नॉक और जल्दी से मुस्कुराते हुए हो जाइए अपनी सहेली के घर में दाखिल। और सहेली की जो मम्मा है ना, उनसे करिए ज़रा चटपटी अच्छी अच्छी बातें करिए, उनकी तारीफ़। और जिस खाने की खुशबू आ रही हो, मिसाल के तौर पे अगर उनके यहाँ बिरयानी पक रही है तो कर दीजिए बिरयानी की बहुत सारी तारीफ़ कि आंटी आप जैसी बिरयानी तो कोई पका ही नहीं सकता। और हमारी मम्मा को देखो बिरयानी पकाती नहीं है। अब ये देखें ना कितने दिन हो गए मुझे बिरयानी का कहते हुए, लेकिन मम्मा हैं कि सुनती नहीं है, बिरयानी नहीं पकाती हैं। और आंटी आपके हाथ की बिरयानी तो ऐसी बिरयानी है ना कि जब मैं खाती हूँ ना तो मैं जाके ना अपने घर में बहुत तारीफ़ करती हूँ कि आज जो आंटी ने बिरयानी पकाई थी, मम्मा आप जाएं ना आंटी से बिरयानी पकाना सीख लें। बस आप देखिएगा फिर आंटी मुस्कुराएंगी और आपसे कहेंगी अरे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बस खाना लगाने ही वाली हूँ। तो आप थोड़ा सा शर्मा के करिएगा इनकार के नहीं नहीं आंटी मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो मना नहीं कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आंटी इसरार करना ही छोड़ दें। और फिर खाइएगा पेट भर के खाना। कैसा लगा मेरा ये नुस्खा आपको? बग़ैर दवा के भूख लगने का बेहतरीन नुस्खा बताया है मैंने आपको भाई। अब आप कहेंगी आपको कैसे पता लगा कि मैं हूँ मिस चटोरी? तो मुझे ऐसा पता लगा कि भाई मेरे पास तो है जादू। मैं अपने बच्चों के दिल की हर बात समझ लेती हूँ और उनको बता देती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं हरकत, क्योंकि ये बचपन तो मैंने भी गुजारा है ना। और यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही गुजारा है, बहुत ज़्यादा चटोरपन से। मुझे भी घर की कभी खाने जो है ना अच्छे नहीं लगते थे। और जब मैं स्कूल से आती थी ना थकी हारी, और मैं अपनी अम्मी को कहती थी बाजी, तो मैं आके पूछती थी बाजी आज क्या पकाया है, और बाजी ने तो वही पकाया होता था जो मुझे कभी पसंद ही नहीं होता था। तो मैं बड़ा शोर भी करती थी, रोती हुई थी, क्या ये रोज़ाना पका लेती हैं आप, मैं नहीं खाऊंगी खाना। और फिर थोड़ा सा रोने धोने के बाद मुँह हाथ धोती थी, कपड़े बदलती थी और निकल जाती थी किसी ऐसी सहेली की तरफ जहाँ मुझे पता होता था पकड़ा होगा उनके घर में आज कोई अच्छा सा खाना। जैसे दोपहर में स्कूल से वापस आते हैं ना तो ज़्यादातर गर्मियों की जब दिन होते हैं तो खिचड़ी, दाल चावल, अचार और पापड़ और बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें जो होनी चाहिए ना खाने बेदस्तरखान पे, तो मुझे भी वही पसंद थी। इसलिए मेरे पास है ऐसा जादू जो मैं जान लेती हूँ तमाम बच्चों के दिल की बात। तो ऐसे ही मुझसे पूछते रहिए और मैं आपको इसी तरह के नुस्खे बताती रहूँगी, ऐसे ही मशवरे देती रहूँगी और इसी तरह आपको मैं करती रहूँगी, अपने मशवरे से नवाजती रहूँगी। तो आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है। दूसरा कोई मशवरा पूछना हो आपको या करनी हो मुझसे कोई बात, या आपके कोई हो मसले और मसलों का आपने पूछना हो हल, तो भाई मेरे पास तो है ज़बरदस्त मसाइल का हल जो मिनटों में कर देती हूँ मैं हल। अब देखें ना आपको बाज़ार जाना पड़ा और ना ही आपको कुछ सामान लाना पड़ा और ना ही आपको पसीना आया और ना ही आपको करनी पड़ी मेहनत, और आपको मिल गया आपकी पसंद का खाना। ऐसे ही मशवरों के लिए मुझसे कीजिए राब्ता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मुलाकात में। अगली मुलाकात तक के लिए करती हूँ मैं आपको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।